रंभा तृतीया व्रत का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं सभी पापों के नाशक, पुत्र एवं सौभाग्यप्रद, सभी व्याधियों के उपशामक, पुण्य तथा सौख प्रदान करने वाले रंभा तृतीया व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत सपत्नियों से उत्पन्न क्लेश का शामक तथा ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने देवी पार्वती की प्रसन्नता के लिए इस व्रत की जो विधि बतलाई थी उसे ही मैं कहता हूँ। श्रद्धालु स्त्री मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः उठकर दंत धावन आदि से निवृत्त हो भक्ति पूर्वक उपवास का नियम ग्रहण करे। वह सर्वप्रथम व्रत ग्रहण करने के लिए देवी से इस प्रकार प्रार्थना करे, देवी, मैं पूरे 1 वर्ष तक इस तृतीया व्रत का आचरण और दूसरे दिन पारण करूंगी। आप ऐसी कृपा करें जिससे इसमें कोई विघ्न न उत्पन्न हो। इस प्रकार स्त्री या पुरुष व्रत का संकल्प करें और मन में व्रत का निश्चय कर सावधानी बरतते हुए नदी, तालाब अथवा घर में स्नान करें। तदनंतर देवी पार्वती का पूजन कर रात्रि में कुशोदक का प्राशन करें। दूसरे दिन प्रातः काल विद्वान शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा के रूप में स्वर्ण एवं लवण प्रदान करें। यथाशक्ति गौरीश्वर भगवान शिव को प्रयत्न पूर्वक भोग निवेदित करें। राजन, पौष मास की तृतीया में इसी विधि से उपवास एवं पूजन कर रात्रि में गोमूत्र का प्राशन कर प्रभात काल में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा के रूप में उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार सोना तथा जीरक दें। इससे वाजपेयी तथा अतिरात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह कल्प पर्यंत इंद्रलोक में निवास कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। माघ मास की शुक्ला तृतीया को सुदेवी नाम से भगवती पार्वती का पूजन कर रात्रि में गोमय का प्राशन कर अकेले ही सोएं। प्रातः अपनी शक्ति के अनुसार केसर तथा सोना ब्राह्मणों को दान में दें। इससे व्रती को चिरकाल तक विष्णु लोक में निवास करने के पश्चात भगवान शंकर के सायुज्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम से देवी पार्वती का पूजन कर रात्रि में गाय का दूध पिएं। प्रातः विद्वान शिव भक्तों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराकर सोने के साथ विदा करें। इससे वाजपेयी तथा अतिरात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में भक्ति पूर्वक भगवती पार्वती का विशालाक्षी नाम से पूजन कर रात्रि में दही का प्राशन करें और प्रातः कुमकुम के साथ ब्राह्मणों को सोना प्रदान करें। विशालाक्षी के प्रसाद से व्रतकर्त्री को महान सौभाग्य प्राप्त होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती का
श्रीमुखी नाम से पूजन करें। रात्रि में घृत का प्राशन करें और एकाकी ही शयन करें। प्रातः शिव भक्त ब्राह्मणों को यथारुचि भोजन कराकर तांबूल तथा लवण प्रदान कर प्रणाम पूर्वक विदा करें। इस विधि से पूजन करने पर सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी पार्वती की माधवी नाम से पूजा करें। तिलोदक का प्राशन करें। प्रातः काल विप्रों को भोजन कराएं और दक्षिणा में गुड़ तथा सोना दें। इससे उसे शुभ लोक की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का श्री देवी नाम से पूजन कर गाय के सींग का स्पर्श किया हुआ जल पिएं। शिव भक्तों को भोजन कराकर सोना और फल दक्षिणा के रूप में दें। इससे व्रती सर्व लोकेश्वर होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवती पार्वती का हरताली नाम से पूजन करें। महिषी का दूध पिएं। इससे अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है और इस लोक में वह सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का गिरिपुत्री नाम से पूजन कर तंडुल मिश्रित जल का प्राशन करें और दूसरे दिन प्रातः ब्राह्मणों का पूजन कर चंदन युक्त स्वर्ण दक्षिणा में दें। इससे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह गौरी लोक में प्रशंसित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती का पद्मोद्भवा नाम से पूजन कर पंचगव्य का प्राशन करें तथा रात्रि में जागरण करें। प्रभात काल में सपत्नीक सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं और माल्य वस्त्र तथा अलंकारों से उन शिव भक्त ब्राह्मणों का पूजन करें। कुमारियों को भी भोजन कराएं। इस प्रकार वर्ष भर व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति सोने की उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवाकर उन्हें एक सुंदर अलंकृत वितान युक्त मंडप में स्थापित कर सुगंधित द्रव्य, पत्र, पुष्प, फल, घृत, पकवान, नैवेद्य, दीपमाला, शर्करा, नारियल, दाड़िम, बीज पूरक, जीरक, लवण, कुंसुम, कुंकुम तथा मोदक युक्त ताम्रपात्र से देव देवेश की विधिवत पूजा करके अंत में क्षमा प्रार्थना एवं शंख आदि वाद्यों की ध्वनि करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विधि से देवी पार्वती का पूजन करने पर जो फल प्राप्त होता है उसका फल वर्णन करने में मैं भी समर्थ नहीं हूं। वह पूर्वोक्त सभी फलों को प्राप्त करता है, सभी देवताओं के द्वारा पूजित होता है तथा 100 करोड़ कल्पों तक सभी कामनाओं का उपभोग करता हुआ अंत में शिव सायुज्य प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पहले रंभा के द्वारा किया गया था, इसलिए यह रंभा व्रत कहलाता है।